बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद दैनिशा। तो यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। पहले मैंने जो मेरी प्यारी प्यारी देखने वाली छोटी छोटी उम्र की माएँ हैं, छोटी छोटी उम्र की इसलिए माएँ का है कि औरतों को बड़ा मसला है भाई, मेरे समेत मैं अपना भी कहूँगी, औरतों को बड़ा मसला है। अगर आपने किसी औरत को आंटी कह दिया तो औरत ने कहना कि बस अब तो तुम गए। और कहने वालों पे मुझे बड़ी शर्म आती है कि बाबा तुम देख तो लो सामने, अगर कोई 20 साल की लड़की है आप उसको आंटी कह रहे हो तो उससे तो गुस्सा आना है। तो इसलिए मैंने सोचा छोटी छोटी उम्र की माएँ, ताकि खुश हो जाए माएँ देख के। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहती जाऊँगी कि वो कहते हैं ना खूबसूरत नज़र आना, अच्छे बाल, आजकल बड़े फैशन, आपको पता है कि लड़कियों के लिए फ़ैशन है, लड़कियों को करना भी चाहिए, खैर लड़कों को भी करना चाहिए, वो भी करते हैं आजकल। फ़ैशन तो मैं समझती हूँ दोनों को करना चाहिए, पर लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि हेयर कलर होना चाहिए, हाइलाइट्स होनी चाहिए, बाल हमारे स्ट्रेट होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, और इस तरह की हमारी स्किन के ट्रीटमेंट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा यार इतनी बातें तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कोई ब्यूटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं इस पर इतनी बात कर सकूँ। तो फिर मैंने सोचा यार किसको बुलाएं, तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी समझ लें आप, और बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, उनका खुद का, अगर आप उनके बालों का कलर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और मैंने देखते ही कहा है कि यार मैंने भी यही कलर करवाना है, उन्होंने कहा ठीक है आ जा रहा। तो अच्छा जी, हमारे साथ हमारी ब्यूटिशियन मौजूद हैं, बहुत सारी उनके अंदर सलाहियत हैं। कौन कौन सी है, मैंने सोचा इतने लंबे जो मैं पेपर पढ़ूँ तो उससे बेहतर है कि मैं 1 घंटा जो उनसे बात करूँगी साथ साथ खुल के सारी चीज़ बताते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है शाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये आपको बालों का कलर बहुत प्यारा है, पहले ही थैंक यू। बता दो क्योंकि ये आजकल इन भी है बहुत ज़्यादा। डिमांडिंग में आ गया है। बिल्कुल। और ये मैंने एक और हमारे पास आती है, हमारे मेकअप रूम में एक लड़की है बड़ी अच्छी सी, मतलब हमारी होस्ट की बहन है, उनका भी ये कलर है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। और मैंने उस दिन देख के कहा था कि मैंने कलर चेंज करवाना, मैंने यही वाला कलर करवाना है। अब मैंने आपका देखा तो मैंने सोचा ये करवा लूँ। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, जो इस तरह के शेड होते हैं ये रुक जाते हैं या जितना वॉश करेंगे ये लाइट होते रहेंगे, क्या इसका? क्योंकि सुना था मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, मैंने बरगंडी कलर कुछ करवाया था ना, तो करवाने से पहले मैंने बड़ा पूछा यार पता चले 1 महीने बाद ही बिल्कुल लाइट हो जाए और फिर तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ये। तो इस कलर का क्या है? अच्छा, कलर जो फैंटेसी कलर होते हैं ना, इनकी लास्टिंग इतनी नहीं होती, ठीक है। ये सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं, तो ये वॉशिंग के साथ साथ निकलते हैं, लेकिन ये है कि 3-4 मंथ इजीली चल जाते हैं। अच्छा, 4 मंथ्स चल जाते हैं, चल ठीक है। जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मतलब पता नहीं क्यों मुझे हीर बनने का बड़ा शौक है, रोज पंखे मारती रहती हूँ अच्छा, एक चीज़ और है कि अमूमन लड़कियों को जैसे मतलब हर किसी को शौक होता है कि हेयर कलर करवाएं हम लोग। अच्छा, कुछ लोग तो हाइलाइट्स भी लेते हैं, कुछ लोग वन कलर में पूरा फुल डाई ले लेते हैं ताकि ये हम पे ज़्यादा सूट करता है, वो अपनी अपनी चॉइस है। पर उसमें ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि हम किसी सैलून में जा रहे होते हैं, हमें बड़ा डर होता है कि यार हम यहाँ जा रहे हैं, पता चले हमारे बाल ही हमारे हाथ में ना आ जाए। तो ये आया चीज़ें किस लिए होती हैं, और आप अगर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आप किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो इन चीज़ों को ना हो पाए, बाल सेफ रहें और अच्छा कलर भी हो जाए और डैमेज ना हो? तो इस पे आप किस तरह से काम करते हैं? देखिए, एज अ ब्यूटिशियन भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है तो हमने सबसे पहले उनके बालों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम आती है कि प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करें, ऐसा काम मत करें कि दूसरों के बालों को डैमेज करें या आप किसी की स्किन को डैमेज करें, क्योंकि आजकल जो है बालों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही है, तो उसमें लोगों की डिमांड होती है। ज़्यादातर तो वैसे भी फ्रिजी हेयर्स आ रहे हैं, डैमेज हेयर आते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है केराटिन, कि आप केराटिन करवाएं, क्योंकि केराटिन बेसिकली एक ट्रीटमेंट है। और अब तो केराटिन के साथ भी तकरीबन 80% 90% बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और शाइनी भी हो जाए, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो वैसे भी केराटिन ही से बने हुए हैं, अच्छा। 95% अराउंड। तो जब आपके बाल केराटिन लूज़ कर जाते हैं तो आपके बाल डैमेज, फ्रिजी, इस तरह ड्राई डैमेज नज़र आते हैं। जब उसमें मॉइस्चर चला जाता है, केराटिन चले जाती है, तो देन उसके बालों में जान आ जाती है। अच्छा, तो लुक अच्छी हो जाती है। वो स्ट्रेट हो जाते हैं 80-90%? 80-90% हो जाते हैं। क्योंकि मेरे तो हैं और मुझे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए हाँ, होते हैं कि अब वो कहते जैसे हैं। आपके भी थोड़ा काफ़ी डैमेज है ना, तो हाँ, इसमें मेरे भी काफ़ी आपके हैं। बहुत डैमेज है, हाँ, तो 80% ईजीली। हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट का कितना वो अमल दरामद होता है कि अगर आप कोई लो उसके बजट लगाते हैं, लो बजट में जो चीज़ मिलती है लोकल चीज़ होती है, अगर वो आप लगाते हो बालों पे तो ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा होता है, या
वही वाली बात है, डिग्री तो डिग्री होती है, यानी कि चीज़ें तो चीज़ें ही होती है, सिर्फ नाम बड़ा और छोटा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, चीज़ें नहीं, आपको इंग्रेडिएंट देखने पड़ते हैं कि आप उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। जब आपको पता होता है कि इसमें ये इंग्रेडिएंट हैं, आप जस्ट उसको, क्योंकि एक ब्यूटिशियन का काम है, उनको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं वो एक मियारी है कि नहीं है। क्योंकि सम टाइम होता है कि चीप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली, वो बालों को और डैमेज कर दिया। और दूसरी ये बात होती है कि अगर आप जैसे केराटिन करवा लें, रिबॉन्डिंग करवा लें, सबसे पहले उनकी आफ्टर केयर के बारे में क्लाइंट को ज़रूर सजेस्ट करो कि भाई आफ्टर केयर इसकी यूज़ करेंगे तब ये करवाएं, अदरवाइज़ ना करवाएं आप, अगर आफ्टर केयर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि समटाइम ये लोग होता है करवा के चले जाते हैं, करवा के चले जाते आफ्टर केयर नहीं करते, नहीं, जो कि ज़रूरी है करना, जो कि फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा। अगर आफ्टर केयर नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट रहेगा नहीं, चाहे वो बहुत अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, जैसी भी यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, फिर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपने ये जो है, पहले तो ट्रेनिंग ली और उसके बाद प्रॉपर अपना सैलून और अपना काम शुरू किए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 26 ईयर हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा। और स्टार्ट मेरा दुबई से हुआ था, वहीं से मेरी पहले ट्रेनिंग हुई। देन उसके बाद फिर पाकिस्तान आए, फिर मैंने डेप्लेक्स से ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ, लाहौर से ना डेप्लेक्स से ट्रेनिंग ली। फिर इसी तरह चलते चलते अपना फिर सैलून बना दिया, फिर एक्सपीरियंस, फिर खुद एजुकेट करने लग गए। अभी भी डिफरेंट कोर्सेज वगैरह तो करते रहते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल। जैसे स्किन की भी होगी, इसकी भी बाहर से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। फिर ऐसे ही चलते चलते टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, यानी कि एक होता है ना पेशेंट, हाँ। पेशेंट है कि भाई मुझे ये करना है। और बहुत साल मैंने दे दिए इस ब्यूटी इंडस्ट्री को, और अभी तक जो है मेरा यही काम है कि मैं लोगों को एजुकेट करती हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री के हवाले से। देन डिफरेंट जगहों पे मेरी क्लासेस होती हैं पूरे पाकिस्तान में ही, जैसे सिंध हो गया, कोयटा हो गया, अभी भी मेरी क्लासेस अपकमिंग बहुत सारी आने वाली हैं अभी और भी। अच्छा। अच्छा, ये है कि मर्द हजरात आप लोगों से बहुत नाराज़ रहते हैं कि रुखसाना भेजते हैं तो आप शीला बना के भेज देते हैं, दुल्हन ऐसी बनाते हैं, और फिर सुबह उठते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं, तो वो कहते हैं ये बड़ा जुल्म करती हैं आप लोग, क्यों इतना खूबसूरत बना देते हैं शादी वाले दिन दुल्हन को। मतलब मैं भी एक औरत हूँ, नाराज़ ना होना पहले। अच्छा अच्छा। वैसे ये जो बनाते हैं ना शादी वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेकअप, तो मेरा ख्याल आजकल तो बहुत सॉफ्ट मेकअप चल रहे हैं। और हम लोग जो मेकअप करते हैं ना, बहुत सॉफ्ट मेकअप करते हैं, इस तरह का मेकअप नहीं करते कि आप पहचान में ना हो। जब फेस वॉश करो तो वाकई में मर्द हजरात डर जाएं। तो इस तरह का काम नहीं करते हम। तो सॉफ्ट मेकअप आजकल चल रहा है, इतना ज़्यादा वो मेकअप नहीं चल रहा कि बहुत ज़्यादा आप हैवी बेस दे रहे हो, बिल्कुल ही उसको बदल रहे हो, जब वो पता चले कि अंदर से कुछ और निकल आया। तो इस तरह का मेकअप मुझे खुद पसंद नहीं है। अच्छा, वो एक मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, बहुत एक्टिव रहते हैं ना हम लोग, मैं एक देख रही थी, वो पूरा बनाया ऊपर बंदा कहता है हमारे जज्बातों के साथ ये लोग खेलते हैं, और नीचे जब मैंने देखा बिफोर आफ्टर वाला, वो मतलब मैं खुद एक लड़की औरत हूँ तो मैं बोल सकती हूँ, इसलिए आप बुरा नहीं मना सकते, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी इसमें ताकि आप नाराज़ ना हो। तो मैंने जब देखा उसे, तो वो मेकअप के बगैर कुछ और थी, और वो मेकअप के साथ तो कुछ और ही थी। तो फिर मैंने उसके शौहर के लिए दुआ की कि अल्लाह इसे सब्र दे जब वो इसको इस तरह से देखे। तो मतलब आप लोगों को तो मैं बड़ा सल्यूट करती हूँ कि आप लोग एकदम से हमें चेंज करके क्या बना देते हैं कि वो उस टाइम हमारा फंक्शन अच्छा हो जाता है ना, मतलब खूबसूरत नजर आते हैं। एक्चुअली पता है कि लोगों की डिमांड पर भी होता है, लोग कहते हैं कि बस चाहे कलर की सब बस फेयर कर दें, फेयर कर दें, गोरा रंग फेयर कर दें। अच्छा थिंक तो हम लोग समझाते भी हैं फिर उन्हें कि भी इतना ज़ाहिरी बात है, आप 1 टोन लाइट में जा सकते हो, ज़्यादा अगर करोगे तो वैसे ही अजीब सी लगती है लोग। तो सॉफ्ट मेकअप करें, हम लोग तो खुद सजेस्ट यही करते हैं कि सॉफ्ट मेकअप करें आप। ज़्यादा अगर वो कहते हैं ना गोला घंटा टाइप का, आई थिंक सो वो तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे एक और ये बात आपसे करनी है कि ये मुझे बताएं कि हेयर कट जैसे पहले बड़ा होता था, वो थोड़ा लॉन्ग लेंथ में लोग जो है वो स्टेप्स डलवा देते थे, और बड़ा एक चला था, मैं हर लड़की को देख रही थी कि वही एक कटिंग होती थी, लॉन्ग थोड़े से इतने होते थे। अब मैं देख रही हूँ शॉर्ट कटिंग में आ गई हैं लड़कियाँ, इतनी लेंथ है। तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि छोटे बालों में क्या लड़कियों की उम्र छोटी लगती है? क्या मतलब इसका असर पड़ता है शख्सियत पे? आपकी एज आपके हेयर कट से क्या छोटी बड़ी होती है, ऐसा कुछ है?
देखिए, हेयर कट से आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है, ठीक है। जिसको जो चीज़ सूट करती है मेरा ख्याल में वो करवाए, ये नहीं कि जो चीज़ सूट नहीं करी तो आप वो चीज़ करें। बाकी अभी भी लॉन्ग हेयर का भी है, ट्रेंडिंग में है, और शॉर्ट का भी है, वो डिमांडिंग होती है लोगों पे। लेकिन मेरा ख्याल में जैसे एक फील्ड के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ करते हो ना, अब हाउस वाइफ है, हम उसको फैंटेसी कलर दे दें, ठीक है, और देन हम उनको शॉर्ट हेयर कर दें तो थिंक सो वो अजीब लगेगा, ठीक है। अब जैसे शोबिस के लोग हैं, डेफिनेटली अगर वो करते हैं तो उनको थिंक सो बुरी नहीं चीज़ लगेगी, क्योंकि उनकी फील्ड ऐसी है। तो बाकी ये है कि ट्रेंडिंग में दोनों हेयर हैं। अच्छा। और जैसे हेयर कट का आपने बताया, तो वैसे ज़्यादातर तो लोग लॉन्ग हेयर ही पसंद करते हैं, तो कटिंग करवाने भी आएंगे तो बस कटिंग आप पूरी प्रॉपर दे दें, बस बाल बस इतने से काटिएगा, इतने से काटिएगा, इतने बालों में प्रॉपर लुक कैसे लेके आएंगे ना। तो बस बाल लेंथ नहीं कम होनी चाहिए, बस इतनी सी लेंथ कम हो, और प्रॉपर उनको लेयरिंग में भी चाहिए, प्रॉपर उनको चाहिए कट के भी इस तरह प्रॉपर कट हो हमारा। तो फिर ये है कि लॉन्ग हेयर में भी लॉन्ग लेयर कर देंगे, या डिफरेंट और कट्स होते हैं, कर देते हैं फिर। अच्छा। अच्छा, ये पता क्या, मैंने अभी सोचा हुआ है कि मैंने अपने हेयर कट करवाना है, और फिर मैं सोच रही थी यार मैंने बिल्कुल छोटे छोटे करवा लेने। तो घर वालों ने मुझे कहा तुम टीवी शो भी करती हो, ये भी सोच लो इतने छोटे ना करवा लेना कि बाद में तुम्हें बड़ा मसला हो। और मैंने सोचा था इस बार मैंने बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा लेने, तो फिर बाद में मैंने सोचा नहीं यार क्या तो सही रहे, कोई शलवार कमीज़ होगी तो फिर उस पर बड़ा मसला होगा, मुझे अपने बालों के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। पर मैं नहीं सोचती, मैं सच बताऊँ तो मैंने जो फैशन करना हो मेरे दिल में जैसे ही आए मैं फ़ौरन कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी एक बार मिली, खैर अच्छे ना भी लगे तो कोई मसला नहीं, ना देखो मैं खुद अपने आप को देख लूँगी। मैं तो खुद नहीं सोचती, हाँ, मैं जो करना है कर देना है, पता है मुझे पता है मेरे पर क्या सूट करेगा। हाँ, देन हम तो करते हैं, मैं खुद कर लेती हूँ। लोग सोचते हैं ना बहुत बार अगर आगे की क्लट भी काटनी है तो उसको 6 बार निकाल के देखते हैं सूट करेगी कि नहीं करेगी। मैं तो पूरा कटवा के बाल में बोलती हूँ हाँ ठीक है अच्छे लग रहे हैं, मैं मुझे सुकून हमें है ना। अपना आप अच्छा लगना चाहिए, हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं करें, हमें अपने आप अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि भी आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फैशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद मुतमईन होने चाहिए, और खुद इतने वो होने चाहिए कि आप जो फैशन कर रहे हो वो आप पे सूट कर रहा है। आपको 4-6 लोगों से पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप पूछते हो तो उसके बाद ही आप डगमगा आ जाते हो। वो उतना आपको कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर क्या चीज़ सूट कर रही है। बिल्कुल। तो आप देन करो। अब जैसे अभी तो मेरा कलर थोड़ा सा डल पड़ गया है, जब मैंने स्टार्ट में किया था पीकॉक कलर था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं करने लगी ना, ये मत करें मेरी बहुत, मैम प्लीज़ नहीं करें ना ये, वो बहुत। जब मैंने कर लिया फिर वही सुना, मैम आपके ऊपर तो बहुत सूट कर रहा है ये पीकॉक कलर। वो नहीं बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे मुझे बताएं अब कौन से कलर ज़्यादा मतलब फैशन में इन है और पसंद किए जा रहे हैं, या आपके सैलून पे जो लोग लड़कियां आ रही हैं वो कौन से कलर ज़्यादा पसंद करती हैं कि ये वाला कलर हमें करवाना है? फैंटेसी कलर तो चल ही रहे हैं, और सिल्वर कलर बहुत डिमांडिंग में है। अच्छा, सिल्वर कलर मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से कहीं नहीं, इसलिए आजकल सिल्वर कलर की बहुत डिमांड है। अच्छा, बहुत। तो वो मतलब वो ऐसा भी होता होगा ना कि सूट कुछ लोगों पे करता भी होगा, कुछ लोगों पे नहीं भी करता होगा। या नहीं, जैसे अब यंग एज की बच्चियां, वो भी उनका भी होता है कि सिल्वर। अब उनको ये भी होता है कि हर बाल सिल्वर कलर के लिए नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कट डाउन भी हमें उसी लेवल में लेके जाना चाहिए। अब जैसे वेदर, जैसे गर्मियों का वेदर है, गर्मियों के वेदर में ज़्यादातर जो है ऐश की कलर्स ज़्यादा चलते हैं, गोल्ड की सीरीज़ कम चलती है, क्योंकि कूल कलर हैं तो कूल कलर चलते हैं। अच्छा, गोल्ड का तो वैसे भी मेरा भी सच कहूँ तो दिल भर गया, मैंने बहुत किया है। तो अब मुझे इस बार ये था कि मैंने कुछ चेंज करना है, क्योंकि गोल्ड पे मैं बहुत खेल गई हूँ। अब डायमंड पे जाना है। डायमंड के लिए वही आपको ऐश की सीरीज में जाना पड़ेगा। मैं गोल्ड पे बहुत खेल गई हूँ। तो अब मुझे इस तरफ जाना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ मुझे ये एक चीज़ और, स्किन के ट्रीटमेंट किस तरह के आपके सैलून पे, कैसे ट्रीटमेंट, कैसे फेशियल, क्या चीज़ें आप करती हैं? जिन लोगों की स्किन लूज हुई हुई है, या जिन लोगों की स्किन बहुत रफ हो गई है, ग्लो नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए कैसे फेशियल्स हैं, क्या चीज़ें क्या देती हैं आप? अच्छा, स्किन के हिसाब के बताना चाहूँगी इस तरीके से मैं, कि जैसे स्किन डिफरेंट टाइप की स्किन्स होती हैं, ठीक है, ड्राई है, डैमेज है, एक्नी वाली है, तो उसको उनके हिसाब से फेशियल्स होते हैं।
और टाइटनिंग के लिए फिर आप लिफ्टिंग फेशियल होते हैं। अच्छा। ठीक है, और ग्लोइंग फेशियल है, जैसे आजकल ग्लो फेशियल बहुत चला हुआ है, तो उसकी स्किन एक्स्ट्रा ग्लो अच्छा, करती वो है। पर सीट मतलब सिटिंग एक ही सिटिंग में हो जाता है या फिर नहीं आपको नहीं, सिटिंग्स तो होती हैं। होती है? देन एक ही दफ़ा तो आप कुछ नहीं कर कुछ सकते भी ना, नहीं कर सकते, बिल्कुल। कि एक ही दफ़ा आप किसी को लोगों का होता है कि एक ही दफ़ा बस हाँ, करके वो फेयर लोग कर ये दो कहते हैं कि जी। 6 अच्छा, साल का मोटापा एक दिन की डाइटिंग में चला एक जाए, दिन की ऐसा नहीं डाइटिंग, होता। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अब लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है कि वाइटनिंग फेशियल, जी वाइटनिंग फेशियल हमें गोरा कर देगा। हाँ। ठीक है, फेशियल का मतलब है आपकी स्किन की सफाई सफाई करना। करना। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी यूज़ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि फेशियल करवा के उनकी आफ्टर केयर यूज़ नहीं की। देन आप डेली क्लेंजिंग यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, तो आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ना कि ये नहीं कि बहुत आपके फेयर की तरफ जाना चाहिए। लोग ब्लीच यूज़ कर वो कर घरों में ब्लीच, वो सस्ती सी ब्लीच ले ली, कर ली, अपनी स्किन को डैमेज कर लिया। तो लोगों को भी यही कहूँगी कि खुदारा अपनी स्किन के ऊपर रहम करें, हाँ। इतनी ज़्यादती नहीं करें, और हमेशा जब भी कोई काम करवाएं एक्सपर्ट से करवाएं, चाहे वो स्किन का हो चाहे हेयर का हो। ऐसे ही उन पार्लर्स में मत करवाएं जिनको खुद आता जाता कुछ नहीं है, तो वो क्या होगा, फिर स्किन भी ख़राब होगी, बाल भी डैमेज होंगे। बिल्कुल, और स्किन और बाल तो ऐसी चीज़ है कि ये एक बार अगर हाथ से गए तो बहुत टाइम लगता है फिर ये सेट होने में, सही इसमें बात। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो इसलिए कोशिश करें कम, मतलब थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए आप ऐसी जगहों से ना करवाएं जिनको खुद ही नहीं पता कि आया हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या है, किस तरह से इसको करना है। तो मेरे हाल से तो बालों पे तो बिल्कुल भी ना खेलें, जो लोग खेल चुके हैं उनको मैं कहूँगी नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ना खेलें। ठीक है जी, इसी के साथ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अगर आपने शाजिया से कोई बात करनी है, शाजिया के सैलून पे आना है या किसी बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं हमारे। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया खान। शाजिया खान से हम बात करें काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से, फ़ैशन पे बात हो रही है। साथ साथ अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, और घड़ी सही कर लें क्योंकि टाइम फिर सही नज़र आता है। अच्छा ये बताएं, घड़ी पहनने का आपको भी शौक है? मतलब मैंने देखा वैसे कम लड़कियों को होता है, बहुत ज़्यादा लड़कियां शौक से नहीं पहनती, अब पहनना शुरू हुई है। मुझे तो शुरू से एक बड़ा शौक था कि मुझे घड़ियां पहननी है, और मैं बड़े शौक से पहनती थी। कुछ ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं बड़े शौक से लेती हूँ। तो आपको भी घड़ी पहनना बहुत पसंद है? क्योंकि वरना लोग अब पता क्या कहते हैं कि यार मोबाइल में सारे टाइम वाइम आ रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है घड़ी पहनने की, मतलब लोगों की ये सोच हो गई है। पर मुझे लगता है नहीं यार, ये हाथ में ज़्यादा अच्छी लगती है इस वजह से। नहीं, घड़ी हो गई, ड्रेसिंग हो गई, और आपके शूज़ हो गए, आपके बैग्स हो गए, इन चीज़ों का बहुत क्रेजी है, बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ मैं। लेकिन ज्वेलरी का मुझे इतना शौक नहीं। अच्छा, ज्वेलरी का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, मैं भी एक साल में एक बार ही ज्वेलरी लेती हूँ और जो पूरे साल चलाती हूँ, और फिर बाद में मेरा मेकअप आर्टिस्ट कहता है बाजी फिर अब ले लो, तो फिर मुझे याद आता है यार अब ले ही लो। मतलब मैं भी ज्वेलरी इतनी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ड्रेसेस ज़्यादा लेती हूँ, बैग्स पे ज़्यादा नज़र होती है, सैंडल पे ज़्यादा नज़र होती है, ज्वेलरी पे कम होती है। वरना लड़कियाँ ज्वेलरी ज़्यादा लेती है, मैंने नोट किया है। इधर 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 पता नहीं कहाँ रिंग्स पहनी हुई होती है, मुझे ये एक ही जो उंगली में फंसी हुई हो वो भी मुझे उलझन दे रही होती है। मुझे ये होता है अगर मैं पहन भी लूँ ना, बच्चे अगर ज़बरदस्ती मम्मा नहीं आप पहने, क्यों नहीं पहनते, सब पहनते, पहन भी लूँ उसको आहिस्ता आहिस्ता उतार के बैग में जाएगी। उलझन शुरू हो जाती है क्योंकि आदत नहीं है। आदत नहीं है बिल्कुल ये चीज़। अब कई लोगों को क्रेज होता है ज्वेलरी का, हमें क्रेज नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे भी ज्यादा ज्वेलरी का नहीं है, मुझे ज्यादा अच्छे कपड़े, और वॉच हो, ग्लासेस अच्छे हो, सन ग्लासेस अच्छे ब्रांडेड, अच्छे ब्रांड के, वो मैं नहीं छोड़ती हूँ। बहुत शौकीन। ये चीजें मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। ज्वेलरी का इतना ज्यादा नहीं है कि इतना ज्यादा हो, बस ये है कि एक दो अच्छी सी कोई रिंग्स हो बस ठीक है, ब्रेसलेट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर चल पड़ी रहती है ऐसे। मेरी तो ऐसी पड़ी रहती है, वो अब बच्चियाँ पहनती हैं मेरी। ऐसा ही बेटियाँ पहनती हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जिस टाइम शुरू किया काम, जब खुद आपने सीखा, उस टाइम देखें फैशन कुछ और अंदाज में था, फिर फैशन एकदम से बदला,
वो तो खैर मुझे पता है कि आप क्लासेस अभी तक ले रही होंगी, क्योंकि हाँ। जब नया काम आता है तो एक अच्छी ब्यूटिशियन जो होती हैं वो यही करती है कि नई नई चीज़ें सीखती रहती हैं। सीखने का अमल वो ये नहीं समझती कि अब हमारा एक सैलून हो गया, अब हमारा नाम हो गया, अब हमें अवार्ड मिल रहे हैं, तो अब तो हमने नई चीज़ नहीं सीखनी। आप लोग क्लासेस लेते रहते हैं, इसलिए आप अपने काम में महारत हासिल कर जाते हैं। तो जब आपने सिलसिला शुरू किया तो आपका पहला कौन सा ऐसा इदारा था जहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? अच्छा, सबसे पहले मैं कहूँगी सीखने की जो उम्र है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। सीखते हम भी अभी तक एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। और जैसे मेरा जो पहला इदारा था ना वो मेरा दुबई से स्टार्ट था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तो अब पेरेंट्स का था कि नहीं डॉक्टर बनना, मैंने कहा नहीं डॉक्टर तो मैंने नहीं बनना। जिस फील्ड में बंदे को शौक हो उसी में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे शौक था इसका कि मुझे इधर, और पहले तो इस फील्ड को अच्छा समझा ही नहीं जाता था। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन मैंने फिर भी जो ना, क्योंकि इकलौती थी तो मैंने किया। तो जब स्टार्ट उधर से लिया, उसके बाद फिर वहाँ से जब कर दिया, फिर वहाँ पर कंटिन्यू, क्योंकि जॉब नहीं करने देते थे हमारी फैमिलीज़ में कि जॉब नहीं करनी। अच्छा ठीक है, कर लिया, तो फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रह गए। फिर उसके बाद पाकिस्तान जब मूव हुए तो फिर डेप्लेक्स से दोबारा किया मैंने। डेप्लेक्स से इसलिए किया क्योंकि बाहर का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा चेंज था। और डेप्लेक्स के अलावा और कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था पाकिस्तान में जो कि बड़े अच्छे तरीके से कुछ आपको कोर्सेज़ वगैरह करवाते। तो फिर मैंने डेप्लेक्स से किया, क्योंकि जब आप कोई भी कोर्सेज़ करते हो उसकी स्टडी आपके लिए ज़रूरी है। हम लोगों ने बाकायदा स्टडीज़ की हुई हैं पहले, स्टडीज़ करके उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकली उसमें आए हैं, उसके बाद फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, उनको थ्रेडिंग आ गई और उन्होंने कहा कि भाई बस हमें तो सब कुछ आ गया, बस अब हम आईब्रोज बना लेते हैं, बस फिर तो सब कुछ बस कर बाकी लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग अपनी क्लाइंट पे करेंगे। ठीक है। तो देन वो क्या करती है, अपने पॉलर्स खोलती हैं। और अभी भी बहुत सारे मेरे जो देखने में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग 15-15 साल 20-20 साल से पॉलर्स खोल के बैठे हुए हैं, हाल वही, लोगों का बाल जला रहे हैं, स्किन ख़राब कर रहे हैं, यही सिस्टम हो रहा है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जान जाती है मेरे आईब्रोज पे कि ये आईब्रोज कोई ना ख़राब करे। एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं वैक्स करवाई थी फेस की, अब लोग बोलेंगे ओह वैक्स भी करवाती। जी हाँ, हम प्रॉपर दाढ़ी मूंछों वाले आदमी हैं। तो वो वैक्स करवा रही, उसने वैक्स यहाँ वो रखा, वो कहीं ना यहाँ से भी पेपर जुड़ गया, मेरी आधी आईब्रो उड़ गई। मैंने ऐसे शीशे में थी कि मेरी आंखें ही ना बंद हुई, बोली हो क्या गया यार, मैं उसकी तरफ देखूं, मेरी तरफ, उसकी जान निकल गई, ये तो अब मारेगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी गुस्से में तेज हूँ। तो मैंने उसकी तरफ देख के कहा ये क्या जुल्म किया, ये तो आएगी भी। आप यकीन करें 6 महीने नहीं आई। वैसे आईब्रो जो है कितनी जल्दी बाल आ जाते हैं, पर वो 6 महीने आने का नाम ना करें, 6 महीने में सही आ गए। नहीं तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो बाल कई दफा ऐसे होते हैं, निकल जाते हैं, वो दोबारा आते भी नहीं। हाय मेरा तो बुरा हाल हो गया। 6 महीने में पेंसिल लगा लगा के अपने आप को बचाती थी, और घर वालों ने जो मजाक उड़ाया, जो दोस्तों ने मजाक उड़ाया कि यार यानी ये क्या करवा के आई हो। तो इसलिए आईब्रोज वगैरह, बाल और स्किन नए लोगों से, या जिन लोगों को आप समझते हो कि काम इतना नहीं आता, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इन चीजों पे तो बहुत ज्यादा केयर करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएं प्लीज, नहीं करवाने चाहिए अपने ऊपर। अच्छा ये बताएं, दुल्हन जब अब जैसे समझे कि 2 महीने बाद शादी है, तो 2 महीने बाद किस तरह के फेशियल लेने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट स्किन का करवाना चाहिए, ताकि आप शादी वाले दिन और मेहंदी वाले दिन, क्योंकि पहले दौर में ये होता था मेहंदी वाले दिन बेचारी दुल्हन माइयों में घूंघट में होती थी, अब तो घूंघट यहाँ होता है और दुल्हन पूरी तैयार होती है। तो अब मेहंदी वाले दिन भी नूर चाहिए होता है, तो मेहंदी वाले दिन भी नूर चाहिए लोग होता है। दिखाते हैं ना कि आज हमने मेहंदी का ये लुक किया। अच्छा, जैसे वो डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन कैसी है और उसको कितने फेशियल्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे 2 मंथ पहले तो कम से कम आपके 2 फेशियल तो जाएंगे ना, 2 फेशियल तो जाएंगे आप अच्छे, लेकिन कंपनी अच्छी यूज़ करें आप, ताकि आपकी स्किन जो है वो ख़राब नहीं हो। आफ्टर केयर के लिए आप क्लेंजिंग ज़रूर यूज़ करो। अच्छा क्लींजर कौन सा है जो आप बताना चाहें अगर हमारे देखने वालों को, जो यूज़ अगर करना चाहें कि अच्छा क्लींजर कौन सा है जो आप यूज़ कर सकते हो? देखो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, और सबसे पहले आपकी पॉकेट जितनी परमिशन देती है। ज़्यादा वालों के लिए बता दें। ज़्यादा वालों के लिए बता दें ताकि हम भी ले लें। तो
तो डिफरेंट अब जैसे मेरा मैं ग्रेलाइन का यूज़ करती हूँ अच्छा। क्लेंजर, फॉर्मिंग क्लेंजर अब बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि अच्छा। मेरे स्किन पे ऐसे हर चीज़ सूट नहीं करती। तो अच्छा, यहाँ ये प्रॉब्लम मुझे भी है, मेरी हाँ, स्किन पे भी मेरी हर स्किन चीज, पे नहीं मेरी यूज़ स्किन करती हूँ। सेंसिटिव है, हाँ, मुझे बहुत यहाँ कम डर्मालॉजी का कि मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, अच्छा। डेली माइक्रोफोलिएंट वो यूज़ करती हूँ क्योंकि हर चीज़ आपके फेस पे सूट नहीं करती। नहीं करती। अब जितने भी लेना अपनी पॉकेट के हिसाब से लेना है। हाँ, हाँ, ये तो है। ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये तो है। नहीं, पर मैंने तो बड़े लोगों को बोल दिया। अच्छा, ये एक चीज़ है, पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर अपनी स्किन के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो फिर वो पैसे ना आप देखें, क्योंकि वो पैसे एक बार नहीं लेंगे तो काफ़ी टाइम चली काफ़ी जाती है, टाइम वो चल चल जाती जाती है। है। तो फिर आप स्किन के साथ ना खेलें, थोड़ा सा जो है ना कपड़ों पे हाथ हल्का रख लें और यहाँ पे पैसे क्योंकि लें। क्लिनजर अच्छा यूज़ करें, प्लस मॉइस्चराइज़र यूज़ करें अगर बहुत ड्राई स्किन है, क्योंकि अब 30 जब प्लस होते हैं ना, आपकी जो ऑयल की ग्लैंड्स है ना, हाँ। ऑयल बनाना जो है वो छोड़ छोड़ देते देते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते वो। तो उसमें क्या होता है, आपकी स्किन जो है ड्राइनेस में चली जाती है, फिर फाइन लाइंस पड़ जाती हैं। अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते रहते हो तो उसके लिए फिर यही होती है ना आफ्टर केयर। हाँ, तो आफ्टर केयर में आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, क्लिनजिंग करो, ताकि आपके जो स्किन है वो नीट रहे और हेल्दी रहे। हेल्दी रहे, ठीक है जी। अच्छा, मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अगर मेकअप से पहले जैसे सुबह यूज़ कर ली तो वो मेरी बेस उस पर फिर टिकती नहीं है। मेरा मेकअप आर्टिस्ट कहता है नहीं, आप ना लगा के आया करो, क्योंकि आपकी बेस लगाता हूँ तो हट जाती है बेस। प्राइमर यूज़ करती हैं? हाँ, नहीं, प्राइमर अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, एक महीने प्राइमर से, क्योंकि ज़रूर मैं यूज़ स्किन किया का करें। बहुत ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, तो उसके लिए मेरी क्रीम्स रात को और सुबह इतनी लग रही होती है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। यार, इंसान है। प्राइमर ज़रूर यूज़ किया करें। अब जैसे अब देखें ना, अपने पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं हमें चाहिए कि उनको प्रमोट करें। हाँ, प्राइमर आपकी स्किन पे एक लेयर कहते हैं बना देता है, जो मेकअप आप इस तरह से ज़्यादा अगर आपकी लगाते स्किन हैं, को हाँ, लेंगे। तो और वो अगर ज़रूरी आपके है। पोर्स भी हैं तो उसको हाँ। भी मिनिमाइज हाँ। करता है, आपकी स्किन को इवन करता है वो। ठीक है, तो प्राइमर मुसरत मिसबा का बहुत अच्छा है, अच्छा, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। उनकी बेसिस बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ। क्या बात है, नेक्स्ट टाइम यही मिलवाएंगे। नेक्स्ट टाइम यही मंगवाएंगे। अच्छा, ये बताएं, दुल्हन जो है, हम दुल्हन की तरफ जरा आ जाते हैं। क्या पता मेरी कुछ बहनों की शादी वादी होने वाली हो, तो आप सुन ले कि 2 महीने पहले अगर आप करवाते हैं स्किन का ट्रीटमेंट, 2 फेशियल तो हो ही तो enough जाएंगे काफ़ी आपके। है। हाँ, और बाकी ये है कि बाकी आप पॉलिशर्स हाँ, होती वही हैं, ना, वाइटनिंग और वो थोड़ा आप भी different अपने होती हैं। खाने पीने का भी ख्याल रखें। डाइट अच्छी रखें। लाजमी हम लोग सिर्फ ऊपर से पॉलिश वॉलिश करवा लें, अंदर से जो होगा ना खाने से, वो ऊपर की पॉलिश भी इतना काम नहीं करेगी जब तक आप डाइट अच्छी अपनी ना रखें। आप टाइम से खाना खाएं, नाश्ता अच्छा खाएं, चिकन, फिश, दूध और फल जो है, जूसेस पिए, हाँ, फ्रेश जूसेस। बिल्कुल। अच्छा, लड़कियां अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर है। दूध नहीं, हम दूध नहीं पीते, पसंद नहीं है। अच्छा जी, सुबह नाश्ते में ज़्यादा नाश्ता, हैवी नाश्ता नहीं करते। अच्छा, फ्रूट्स नहीं खाते। खैर, अब मैं तो अब इन चीज़ों से 2 महीने से दूर हुई हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, तो मैं डाइट पे हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से रोका गया है। वरना मैं तो पंजाब की पंजाबन बंदी हूँ। तो मैं तो दूध भी पीती हूँ, जूस भी पीती हूँ, फ्रूट्स भी खाती हूँ, फिश भी, मतलब अच्छा, बीफ और चिकन से दूर हूँ, मटन में बहुत ज़्यादा खाती हूँ। पर अब 2 महीने से मैं खाने से भी दूर हो गई, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा और कुछ चंद चीज़ें खाती हूँ। अच्छा, चिकन से दूर है, चिकन हाँ। में भी तो स्टेरॉइड्स हाँ, हैं। वही ना, चिकन मैं नहीं खाती, चिकन मुझे पसंद ही नहीं है। पर अब मैं अपनी डाइट का थोड़ा दूसरे अंदाज में ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं रमज़ान का मैंने एक शो किया था और उसमें मैंने पास्ता 20 दिन बहुत खाया। पास्ता भी देखो ना, एक वैक्स उस पास्ता ने मुझे ऐसा कर दिया था कि मैंने ईद का शो जब यहाँ किया है तो मुझे लगा कि मैं एनी हूँ ही नहीं। तो मुझे फिर फील हुआ कि नहीं, अब डाइट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने डाइट पे अपने आप को फिर डाइटिंग की तरफ चली गई। अच्छा, डाइटिंग का मकसद ये भी नहीं है, लोग कहते हैं डाइटिंग का मकसद है कि आप भूखे रहें। नहीं, भूखे नहीं रहना हाँ, चाहिए। लोगों को आप ये भी जब भूखे रहते हो, आपका जो इम्यून सिस्टम वीक होता है, फिर आप वेट आपका कम ही नहीं होगा। आपका वेट कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। आप खाओ, लेकिन एक बैलेंस डाइट लो। बिल्कुल बैलेंस डाइट लो, जितनी कैलोरीज की आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा कैलोरीज। अगर आप एक चपाती खाते तो हाफ में कर लो। तो इस तरीके से आप जाओ, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आप डाइट इस तरह की क्रैश डाइट करो तो उसके बाद अंदर वीकनेस पैदा हो जाए, आपकी स्किन ख़राब हो जाए। जाहिर आप ज़्यादा डाइट भी करते हो तो सबसे पहले इतना बड़े से मुंह इतने पे आएगा तो स्किन भी लूज सबसे पहले इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। आता है, बिल्कुल आता है। मैंने आज से 1 साल पहले एक बड़ी टफ डाइट की थी। उस टाइम मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ गई थी किसी शो के लिए बड़ा स्लिम होना, तो मैंने बहुत टफ डाइट की थी। तो वो एकदम से इतने बड़े से जब मैं इतनी हुई तो मेरी स्किन बड़ी लूज हो गई। वो एक टाइम टू टाइम आपका वेट कम हो ना तो स्किन सेट होती रहती है। जब एकदम से आप अपना वेट लूज करते हो, बॉय है, मैं बोलूँ यार, यानी मैं तो 100 की लग रही हूँ, 100 साल की लग रही हूँ वो उस टाइम पर। अब जो मैं डाइट कर रही हूँ
मेरी कोशिश है कि मेरा आराम आराम से वेट कम हो ताकि मेरी स्किन सेट रहे, वरना Set एकदम रहे। से होगा वो यहाँ से भी लूज, यहाँ से भी मैं पूरा 100 साल का लूज बंदा होने के लगूंगी। अलावा उसके अलावा ये होता है कि आपकी स्किन वैसे भी बहुत डैमेज हो जाती है, Damage स्किन हो भी आपका फेस ऐसा लगता है रूखा सा, हाँ अजीब सा हो जाता है फिर। हाँ तो बिल्कुल। आप बैलेंस डाइट लो, फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, लेकिन ये कि फ्रूट जो है शाम के टाइम नहीं खाओ, क्योंकि उसमें कैलोरीज वगैरह और कार्ब होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वेट आप और ज़्यादा और ज़्यादा बिल्कुल, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं जो अभी डाइट कर रही हूँ, अगर कुछ लोगों को अपना वेट कम करना, खैर आप मुझे 2 महीने बाद इसी शो पे देखते रहेंगे तो आप मुझे 2 महीने बाद देख लेंगे। खैर अगर मुझे कुछ लोग 1 महीने पहले से देख रहे हैं तो मैंने 1 महीने में काफ़ी वेट अपना लूज़ किया है, तो आप 1 महीने पहले के मेरे यूट्यूब पे शो देख सकते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ, एक तो मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मैं चाय भी फीकी पीती हूँ और मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और इसके अलावा मैं फल कौन से नहीं खाती जिसमें ज़्यादा शुगर है, मैं आम नहीं खाती, मैं अंगूर नहीं खाती जिसमें ज़्यादा मिठास है वो मैं नहीं खाती, मैं फालसा खाती हूँ, मैं चेरी खाती हूँ और इस तरह के फल मैं खा लेती हूँ जिसमें मीठा कम होता है। उसके अलावा मैं रोटी एक खाती थी वैसे, फिर अब मैं क्या करती हूँ कि एक का भी मैंने आधी कर लिया, मैं आधी रोटी खाती हूँ, मैं सालन ज़्यादा खा लेती हूँ और मैं रोटी कम खा लेती हूँ कि पेट तो भर रहा है मैंने, तो वो मैं अगर लौकी हो, टिंडे हो, फिश हो तो मैं ज़्यादा उसको खा लेती हूँ और रोटी बिल्कुल आधी सी इतनी सी रोटी खाती हूँ। मैं एक टाइम रोटी खाती हूँ, सलाद ज़्यादा खाती हूँ, सब्ज़ी चम्मच से खाती हूँ, सब्जियाँ सारी सब्जियाँ खाती हूँ आलू और गोभी के अलावा, और चावल तो मैं बिल्कुल नहीं खाती, चावल से बिल्कुल दूर हो जाए। चावल राइस भी वेट जो है ना वो। और अगर आपने खाने में ऑयल ही डालना है तो मेहरबानी करके गुड फैट के लिए आप देसी ऑयल डालें, ठीक है, देसी घी। लोग कहते हैं ना कि देसी घी घी नहीं नहीं ना बाबा, नहीं, बॉडी को गुड फैट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो आपको देसी घी से मिलते हैं, तो इसलिए मैं 1 चम्मच देसी घी में अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं थोड़ी पंजाब साइड से हूँ तो मुझे देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए। और अच्छा, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो पालक, साग, इस तरह की चीज़ें खाएं, वो आपके वेट को कम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें, बस ये वाली चीज़ें करेंगे, बाहर की सारी चीज़ें छोड़ दें, सारी चिप्स वगैरह, ये जंक फूड, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, आपका वेट वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। और वॉक ज़्यादा करके अपने घुटने ना कमज़ोर करें। लोगों को होता है ना 1-1 घंटा वॉक करें, बाबा आपके घुटने कमज़ोर हो जाएंगे। वॉक करें, पर एक्सरसाइज लाजमी है आपकी बॉडी शेप के लिए, ठीक है। वॉक ये नहीं कि वॉक आपका वेट कम कर देगी, वॉक इतना करने से आपके घुटने कमज़ोर हो जाएंगे, आपके जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे। वॉक करें, पर साथ बॉडी शेप के लिए आप एक्सरसाइज लाजमी करें। वॉक भी क्या, वॉक भी अगर जैसे करते हैं ना तो वॉक इस तरह करें कि एक ही दिन में तो आप दुबले पतले लोग नहीं हो एक दिन में भागना शुरू कर हाँ, देते हैं, एक दिन में आज ही आपका कम कुछ नहीं करूंगा। होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाएं अपना, बिल्कुल। अगर वॉक भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, लोग आहिस्ता एक ही आहिस्ता दिन में time सारा बढ़ाएं। एक कहते ही हैं दिन में कहते हैं कि हम लोग हाँ। पतले हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर आते ही शीशे में देखते जाहिर है चढ़ते हुए भी तो जो वेट वेट जो गेन किया है वो एकदम से नहीं हुआ, हाँ टाइम लगा ठीक है, उसको भी टाइम लगा है, तो उसको जाहिर है वेट कम करने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए। हमारे शो का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आज हम लोगों ने बात की, थोड़े फैशन पे भी बात की, बालों का ज़्यादा मसला होता है, कैसे कलर करवाएं, अच्छा सेफ भी रहने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए, स्किन की बातें, सारी बातें कर डाली हमने। और साथ साथ जाते जाते हमने कहा क्यों ना अब वज़न पे भी बात की जाए कि वज़न आप अपना कम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं उन बहनों के लिए और अपने प्यारे भाइयों के लिए बताऊँगी जो मुझे देख रहे हैं। तो हम लोग डाइट करते हैं 10 दिन 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यार वेट कम क्यों नहीं हो रहा, चलो छोड़ो दफ़ा करो, इतना पेट को हम लोगों ने अजाब में डाला और वेट भी कम नहीं हो रहा, कल से खाना शुरू नहीं। कम से कम मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि कम से कम 6 महीने लगते हैं, जो अंदर का आपने सिस्टम को आदी किया हुआ होता है खाने का, उन चीज़ों से हटा के दूसरी चीज़ों पे लाने के लिए 6 महीने लगते हैं, और उसके बाद आपका वेट प्रॉपर कम होना शुरू होता है। इसलिए हिम्मत ना हारें और वेट आपका कम होगा, आप डाइट करते रहें और इसी तरह अपना ख्याल रखते रहें। मेरा शो, जो कि मेरा नहीं आप सबका, हम सबका, मेरी टीम का ये शो है, जिनकी वजह से ये शो कामयाब जाता है, ये सब इन लोगों की वजह से। तो इसी तरह मेरे शो को प्यार देते रहें, मोहब्बत देते रहें, पसंद करते रहें, और मैं इसी तरह ये शो करती रहूँगी। और इसी तरह अपना ख्याल रखते रहें, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। कल फिर हाजिर होंगी इसी शो के साथ 9 बजे, तो अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।